पूरे देश में है H3N2 वायरस का खतरा। कर्नाटक में 82 साल के बुजुर्ग की हुई मौत, ठहरे पहले विक्टिम। महाराष्ट्र में MBBS की पढ़ाई करने वाले मेडिकल स्टूडेंट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में H3N2 पॉजिटिव बताई गई वजह। तो जानते हैं इस डर के पीछे की सच्चाई। हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर वैभव एंड आई वेलकम यू टू डॉक्टर इनसाइट्स। इस वीडियो में हम H3N2 वायरस की जानकारी यानी एक्चुअली ये वायरस क्या है, इससे कितना खतरा है, इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या है, किसको ज़्यादा जोखिम है और इससे कैसे बचे, ये देखेंगे। तो आओ इसकी कुंडली देखते हैं। पिछले 10 सालों में कई बार इसे देखा गया है, लेकिन 1968 में हांगकांग और चाइना के फुजियन प्रोविंस में इसने काफी तहलका मचाया था। उस साल पूरी दुनिया में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इस इन्फ्लुएंजा वायरस से हुई थी। मोस्ट ऑफ द वायरस में RNA या फिर DNA होता है। DNA वाले वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस बी, एडिनोवायरस, स्मॉल पॉक्स ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, यानी सिंपल भाषा में जय और वीरू। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, समझा करो, यानी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। मतलब ये दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से इजीली अलग नहीं होते, यानी स्टेबल रहते हैं, इसलिए इनके ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं होते। जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस वो 50 साल पहले और अभी भी सेम ही है, जिसका कोई वेरिएंट नहीं है। लेकिन H3N2 एक RNA वायरस है, जैसे कोविड भी था। RNA सिंगल स्ट्रैंडर्ड होता है। सिंगल से कुछ समझे? जैसे सिंगल छोरा हर साल वैलेंटाइंस में नए छोरी के साथ दिखता है, वैसे ही ये हर साल इस सीजन में नए वेरिएंट के साथ आता है। होता इन्फ्लुएंजा ही, लेकिन नाम बदल के मार्केट में आता है। इसे देखकर मीडिया वाले भी TRP खींचते हैं। इसके इन्फ्लुएंजा A, B, C ये 3 प्रकार होते हैं। इन्फ्लुएंजा A एंड इन्फ्लुएंजा B ये इंसानों में पाए जाते हैं। H3N2 ये इन्फ्लुएंजा A का सब टाइप है। H यानी हीमोग्लूटिनिन, N यानी न्यूरोअमीनाइडेज, ये दोनों प्रोटीन होते हैं। आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी संसर्ग का माध्यम देखते हैं। ये वायरस हवा के द्वारा फैलता है, छींक या फिर खांसी के बड़े ड्रॉपलेट से भी फैलता है। क्लोज कॉन्टैक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय टचिंग कंटामिनेटेड सरफेसेस, जैसे कोविड के दौरान था वैसे ही सेम। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 4 दिन तक होता है। बच्चों में ये वायरस 1 महीने तक रह सकता है और दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। नॉर्मल पेशेंट्स में H3N2 के ये सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे 92% पेशेंट में फीवर होता है, फीवर विद चिल्स, ये भी सिम्टम दिखता है। 86% पेशेंट में कफ यानी खांसी जिसमें बलगम बाहर नहीं निकलता हो, बॉडी एक, बदन दर्द, हेड एक, सर दर्द, सोर थ्रोट, गले में खींच और जुकाम जैसे सिम्टम्स नॉर्मली सभी पेशेंट में दिखते हैं। और छोटे बच्चों में दस्त यानी डायरिया, मसल इन्फ्लामेशन यानी सूजन, इन्फेंट्स में सेप्सिस या फिर सर्वाइकल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट यानी गले के लिम्फ नोड में सूजन या फिर गांठियाँ आ सकती है। H3N2 के सीवियर केसेस में निमोनिया, COPD, सीजर्स, एन्सेफेलोपैथी, रेस सिंड्रोम ये भी दिखते हैं। ये सिम्टम्स बहुत ही रेयर पेशेंट्स में दिखते हैं। या फिर H3N2 के कॉम्प्लिकेशंस में निमोनिया में प्रोग्रेशन दिखता है, पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है। इसके इन्वेस्टिगेशन में खून की जांच में नॉर्मली CBC करते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए RT-PCR जो कि नेजल स्वैब के द्वारा की जाती है, जैसा कि हमने कोविड के दौरान भी देखा है। सारे के पेशेंट में डॉक्टर्स चेस्ट एक्सरे या फिर CT भी एडवाइस कर सकते हैं। आगे इसके ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइंस के अनुसार और WHO ने भी H3N2 वायरस के ट्रीटमेंट में ओसेल्टामिविर ड्रग को प्रमाणित किया है। मैंने इसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन के केस में डॉक्टर्स के कहने पर एंटीबायोटिक्स लें। अननेसेसरीली खुद से एंटीबायोटिक्स लेना अवॉइड करें। और किसको ज़्यादा खबरदारी लेने की ज़रूरत है उसके बारे में भी गाइडलाइंस में डिटेल में बताया है। जैसे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 साल से कम है और बड़े बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 ईयर्स से ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा खतरा हो सकता है। और जिनको COPD, हार्ट डिसीज़, लंग में फाइब्रोसिस, किडनी प्रॉब्लम जैसे डायलिसिस, BP और डायबिटीज़ है, ये भी सावधानी रखें। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी पोस्टर्स पब्लिश किए हैं, जैसे मास्क लगाना चाहिए या फिर क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करो, खुद को सैनिटाइज करो। जो खबरदारी हमने कोविड के दौरान ली थी वही खबरदारी इस वायरस के केस में भी ले। हमारे पास पहले से ही इसकी वैक्सीन्स और इसको लगने वाली सारी एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल है।
तो मीडिया वाले न्यूज में जितना डराते हैं उससे कम ही डरे। लेकिन सबको खुद की और अपने परिवार की सावधानी लेनी चाहिए। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।